दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करी थी। आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपको हेडिंग डालना है। अब दोस्तों आपको हेडिंग क्या डालना है? साइन रूल। क्या डालना है? साइन रूल यानी ज्या नियम। ज्या नियम हेडिंग डालना है दोस्तों। तो अब इसमें आपको समझना क्या है? आपको इसमें ये समझना है दोस्तों, जैसे ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ये मेरा कोई क्या है? ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। आप सब जानते हैं कि ए के सामने की भुजा क्या होगी? ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ये वाला एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ठीक है दोस्तों, और ये एक नियतांक यानी कांस्टेंट के बराबर होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? नियतांक यानी कांस्टेंट होगा। दोस्तों आपको इतनी सी बात याद रखनी है। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अभी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू की बात करूँ, यदि ए की वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को छुपा लूँगा। तो दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के साइन ए। कितनी आ जाएगी? के साइन ए। इन दोनों को छिपा लूँगा, साइन ए इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में, तो के साइन ए। यदि दोस्तों मैं यहाँ से बी की वैल्यू की बात करूँगा, किसकी? बी की, तो इन दोनों को छिपा लो। तो ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के साइन बी। कितनी हो जाएगी? के साइन बी। यदि मैं यहाँ से सी की वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? के साइन सी। कितनी हो जाएगी? के साइन सी। अब दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है। वो चीज़ क्या समझनी है? यदि मैं यहाँ से ए, बी और सी के अनुपात की बात करूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो के तो तीनों में है, तो आप जानते हैं कि अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं, किसी के नंबर से भाग कर सकते हैं। तो के तीनों में सेम है तो के हट जाएगा। तो अर्थात साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, यानी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके ज्या कोणों के अनुपात में होती है। यानी जो भुजाएं ए बी सी का अनुपात, इनके जैसे इसके सामने कोण ए है तो इसका ज्या लेना है, इसका साइन लेना है, तो ये साइन ए अनुपात साइन बी और अनुपात साइन सी के बराबर होगा। आपको इतनी सी बात समझनी है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं। इसी में थोड़ा आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब कैसे होता है, वो थोड़ा समझ लीजिए आप। मैं एक और ट्रायंगल बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा त्रिभुज है और इसमें ये क्या है? ए, और ये है बी और ये है सी। दोस्तों मैंने इसकी हाइट मान ली है एच है। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट मैंने क्या मान ली? एच है। यदि इसकी हाइट एच है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यदि इसकी हाइट एच है तो और ये डी पे, ये जो बी सी को कहाँ मिल रहा है? डी पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? डी पे। अभी मैंने इतनी आप बात यहाँ तक बताई है, बस यहाँ तक याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो समझिए दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, किस में बात कर रहा हूँ? ए बी डी में, ए बी डी में। आपको थोड़ा और याद रखना है, ये एच है, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से आप सब जानते हैं ए बी डी में। अब थोड़ी एक चीज़ और समझ लो, वो आपको कहाँ समझनी है? आपने टेंथ ट्वेल्थ नहीं, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। आपने 9th और 10th में क्या पढ़ा होगा दोस्तों? आप सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा। आपने ये पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, पढ़ा है? लाल बट्टे कक्का पढ़ा है? तो ये क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब ये होता है साइन कॉस टेन बराबर क्या होता है? लाल बट्टे
कक्का, ये पढ़ा था। यानी साइन, यानी यदि हम किसी भी त्रिभुज में साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बट्टे कर्ण के। यदि कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बट्टे कर्ण के, और यदि टेन थीटा निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार के बराबर होगा। ये सब आप जानते होंगे, जो लोग इंग्लिश में वो समझ लें। ये देखो, यदि हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यदि हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यदि टेन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको इतनी सी बात समझनी, ये सब आप जानते होंगे। तो इसी चीज़ का यूज़ करूँगा मैं, आप इस चीज़ को कहीं अदर लिख लेना साइड पे, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन कॉस और टेन बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं यहाँ से साइन बी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, साइन बी की, ये वाला एंगल यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये वाली जो भुजा ए बी है ये कर्ण हो गई, और ए डी है ये क्या हो गई, लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो अर्थात एच अपॉन सी, साइन थीटा बराबर क्या होगी दोस्तों, एच अपॉन सी। आपको ये समझ में आई होगी। यदि मैं इस तरीके से दोस्तों बात करूं इन त्रिभुज ए डी सी, किस में बात कर रहा हूं, ए डी सी में, यदि ए डी सी में बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ से साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन सी, यानी ये वाला एंगल। अब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब एच, और इस वाले में कर्ण क्या हो जाएगा, बी, तो एच अपॉन बी हो जाएगा दोस्तों। यदि मैं यहाँ से भी एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से भी एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी निकलेगी, सी साइन बी, कितनी निकलेगी, सी साइन बी। यदि यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, बी साइन सी, क्या निकलेगी, बराबर बी साइन सी। ये मैंने बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि देखो यहाँ से भी एच की वैल्यू निकलेगी, एच बराबर सी साइन बी, और यहाँ से दोस्तों एच बराबर बी साइन सी। तो ये भी एच की वैल्यू, ये भी एच की वैल्यू, तो मैंने दोनों को एक एच के बराबर रख दिया है, सी साइन बी बराबर बी साइन सी। आपको ये चीज़ समझ में आई। यदि यहाँ से मैं बी को इधर ले आऊँ और सी को इधर ले जाऊँ, या फिर साइन सी को मैं कहाँ ले आऊँ, इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा सी अपॉन साइन सी बराबर बी अपॉन साइन बी। ऐसे ही आप अगर इधर से ऊंचाई ले लेंगे तो इसी तरीके से और निकल आएगा। तो यही चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ये चीज़ क्या बताई थी, मैंने यही तो बताई थी, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। इसी तरीके से अगर इधर से ले लेंगे एच तो वो भी निकल आएगी आपकी। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि मैं दोस्तों आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो ये वाली बात बताई थी ये मैंने आपको प्रूफ कर दी। क्या कर दी दोस्तों, ये वाली बात मैंने आपको प्रूफ कर दी। अब आपको थोड़ा सा आगे समझना है। अब आगे क्या समझना है वो थोड़ा अच्छे से समझिए। ये चीज़ आपने यहाँ तक नोट कर ली होगी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि नोट नहीं करी है तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा इसे मिटा दे रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दी, ये दो बातें बताई थी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या आगे याद रखना है वो सुनिए। कल मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। कल मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या बताया था, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये कल मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। ये दोस्तों मैंने अभी जो h की वैल्यू निकाली थी वो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, h बराबर सी साइन बी, और दूसरी निकली थी h बराबर सी बी साइन सी, बी साइन सी। आपको इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों। ये दो बातें मैंने अभी आपको लिखी थी, इनका थोड़ा यूज होने वाला है इसलिए मैंने लिख दिया। तो यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2, इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका a के सामने की वजह क्या हो जाएगी, a, क्या हो जाएगी, ये a हो जाएगी। तो इसका आधार है a, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी h की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, a और h की वैल्यू मैंने ये h मान ली, क्या मान ली, h मान ली। तो दोस्तों अब h की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बताइए मुझे। हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ से जो मैंने h की वैल्यू आपको बताई थी वो क्या बताई थी, c साइन
बी, क्या बताई थी, सी साइन बी, ये वाली लगाएंगे सी साइन बी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2 इंटू ए और एच की वैल्यू सी साइन बी, ठीक है। अर्थात ये कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे, क्षेत्रफल की। तो ये देखो मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ आप एक चीज़ करेक्शन कर लें, यहाँ लिख लेना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है हम। तो यदि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है ए, और मेरी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मैंने कितनी लगा दी, सी साइन बी। चाहे आप इसको लगा दो चाहे इसको लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैंने ये कौन सी लगा दी, सी साइन बी, यानी ये वाली लगा दी। अगर मैं इसको ना लगा के ये वाली लगा दूँ, 1/2 ए इंटू एच, वही 1/2 ए कितना, आधार कितना है ए, और दूसरी वाली लगा दी मैंने बी साइन सी, कौन सी लगा दी, बी साइन सी, ये वाली लगा दी। दोस्तों तीसरे केस में अगर हम इधर से एच निकालते तो तीसरी एच हमारी क्या निकल जाती, क्या निकल आती, ए साइन बी बी, ये आ जाती सी साइन है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाता, ये हो जाता 1/2 बी गुणा सी और साइन ए। अब आपको यहाँ पे ओवरऑल एक बात समझनी है, सिर्फ इतनी बात समझनी है कि पहली बार में मैंने आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए इंटू सी और साइन बी, दूसरी बार में ए इंटू बी और साइन सी, तीसरी बार में बी इंटू सी और साइन ए। अर्थात यदि आपको किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं दे रखी हैं, दो ये वाली भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि भैया ये कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बता दूं, अभी तो आपने ऊंचाई इधर साइड से ली है, अगर आप ऊंचाई इधर साइड से लेते, किधर से लेते, इधर से लेते ये वाली ऊंचाई, तो आपकी एच ये हो जाती, और ये किसका काम करता, ये किसका काम करता बताइए मुझे, बेस का, बी का। तो अगर ये वाला एंगल निकालते तो साइन ए बराबर कितना हो जाता, क्या आ जाती, सी साइन ए, कितनी आ जाती, सी साइन ए। तो मैंने वही लिख दी है, एच की वैल्यू सी साइन ए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझना है 1/2 बी इंटू एच, यानी, और बी मेरा बेस, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेस, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सी साइन ए। तो अर्थात अब आपको ये तीन चीज़ें आपने याद रख ली। तीन चीज़ें क्या याद रख ली आपने, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी दो साइड दे रखी हैं, क्या दे रखी है, दो साइड दे रखी हैं, और उन्हीं दोनों साइड के बीच का कोण दे रखा है। अगर हो सकता है ये वाली ना दे के ये दोनों दे रखी हों और इन्हीं के बीच का कोण दिया हो, या ये वाली दी हो और इनके बीच का कोण दिया हो, तो आप उनका क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसमें बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेना। अब थोड़ा समझो, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेरा कोई त्रिभुज है और उसमें आपको दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री का, कितने दे रखा है, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का दे रखा है, और इस भुजा की वैल्यू है 5 और इस भुजा की वैल्यू है 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ, क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का एरिया, ABC का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2। अब आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, उनके बीच का कोण दे रखा है, तो बस वही लगाएंगे 1/2, उन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, तो 6 और इंटू 5 और इंटू साइन 30, तो समझिए 1/2 इंटू 6 और इंटू 5 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 5 15, 15/2, 2 से काटेंगे तो 7.5, या मीटर में दे रखा हो तो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर। इसका ये एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि आपको एंगल ए दे रखा है और उसके इधर उधर वाले दोनों भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी, बी और सी। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों ना देकर आपको ये वाली दे दे, ये वाली भुजा दे दे, कौन सी, ये वाली भुजा दे दे 8 दे दे,
और इनके बीच का कोण दे दे मान लो 60 डिग्री। कितना दे दे? 60 डिग्री। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वही क्षेत्रफल उन दोनों भुजाओं का गुणा करना है 1/2 6 × 8 और इंटू साइन 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 6 × 8 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 × 12 तो यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दे रखा हो। अगर ये दोनों दे रखी हो तो उन दोनों भुजाओं का गुणा 1/2, उन दोनों भुजाओं का गुणा उनके बीच का कोण का मान। तो इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब आपको एक थोड़ी हेडिंग डालनी है आगे। अब आप त्रिभुज के बारे में समझिए, त्रिभुज की साइडें कैसे निकालते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालनी है आपको दोस्तों? 30 60 90 ट्राइंगल, 30 60 और 90 ट्राइंगल, 30 60 90 ट्राइंगल या त्रिभुज। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको कोई त्रिभुज दे रखा है। आपको कोई क्या दे रखा है? ये त्रिभुज दे रखा है। ये ए, ये बी और ये सी। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। ये वाला है 30 डिग्री का और ये वाला है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हो सकता है कि इस तरह का यहाँ कह दे कि समकोण त्रिभुज है, उसका एक एंगल 30 डिग्री का, केवल एक ही दे दे तो बाकी फिर भी आप समझ जाएंगे। समकोण कह दिया तो एक 90 का, अगर एक 90 का एक 30 का तो ये वाला तो 60 का अपने आप हो ही जाएगा। अब थोड़ा समझिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी। वो चीज़ क्या बताई थी कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे ए है तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। इसे सी ले लेते हैं, ठीक है, इसे सी ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं। ए के सामने की भुजा ए, सी के सामने की सी और बी के सामने की भुजा क्या हो जाती है? बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ले लें तो यदि इनके कोणों से अनुपात लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। ये चीज़ होता है। अब आप देख रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? ए अनुपात बी और अनुपात सी। साइन ए का मान कितना है? 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री अनुपात बी का मान कितना है? 90 डिग्री, बी का मान है 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री अनुपात और साइन सी का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इस अनुपात में बट्टे को हटाना है तो नीचे क्या है? 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अनुपात यहाँ 2 से 2 कट जाएगा √3 अनुपात और 2 एकम 2। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना हो गया? 1 अनुपात √3 अनुपात 2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 1 अनुपात √3 अनुपात 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा अब वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आप नोट कर लें। ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन है आपका, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 30 डिग्री का है। कितने का? 30 डिग्री का। ये 90 और 30 120 तो फिर तीसरा कितने का बचा? 60 डिग्री का बचा। उसने कह दिया कि ये वाली भुजा 9 कितने की है? 9 सेंटीमीटर की है। ये वाली नाम दे दो ए बी और सी। उसने कह दिया कि ए बी यानी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी? 9 सेंटीमीटर है। यानी 90 के सामने वाली भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो 30 के सामने और 60 के सामने वाली भुजा का मान बताओ कितना मान होगा? ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप जानते हैं, देखो मेरी सी भुजा कौन सी है? मेरी सी भुजा कौन सी है? सी भुजा कौन सी है? 90 के सामने वाली। तो यदि 90 के सामने वाली 2 है तो बी कौन सी है मेरी? 60 के सामने वाली। तो 60 के सामने वाली कितनी हो जाएगी? √3। और ए कौन सी है? 30 के सामने वाली। तो ए कितनी हो जाएगी? 1। आपको ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रखना हमेशा।
तो यदि 90 के सामने वाली 2 है, कितनी है, 2 है, अगर 90 के सामने वाली 2 है तो 60 के सामने वाली √3 और 30 के सामने वाली 1 होगी। 90 के सामने वाली कितनी होती है, 2। तो अगर 90 के सामने वाली 2 है लेकिन वास्तविक रूप में इसमें दी कितनी है, 9, तो यानी 2 का मतलब कितना है, 9। तो फिर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4.5, यानी 2 का इधर 9 में भाग देंगे तो 4.5, कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 अर्थात कहने का मतलब ये है कि 90 के सामने की अगर 2 है तो 60 के सामने की कितनी हो जाएगी, √3, और 30 के सामने कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5, और यहाँ से √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√5 और इंटू √3, अर्थात आपने तीनों साइड निकाल दी। 1 की वैल्यू कितनी है, 4.5, यानी ये वाली वैल्यू आ गई 4.5, √3 की वैल्यू कितनी निकाल दी, 4.5 और इंटू √3, निकाल दिया आसानी से, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर ये वाली भुजा आपको दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो चलो इस वाली भुजा का और इस वाली का मान बताओ। चलो ये वाली नहीं दे रखी, आपको इस बार दे रखी है, आपको इस बार दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की। तो इसका और इसका मान बताओ। तो दोस्तों ये 4 कौन सा है, 30 के सामने वाली, और 30 के सामने वाला कोण कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। तो अर्थात 1 की वैल्यू कितनी है, 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब मुझे कौन सा निकालना है, सी, यानी 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली कौन सी होती है, 2, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 4 तो बराबर 8, और 60 के सामने में कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3। अगर ये 4 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 8, और ये कितनी हो जाएगी, 4√3। आप यहाँ से आसानी से कोई भी त्रिभुज दे रखा है, आप उसकी भुजाओं का अनुपात याद रखेंगे। अगर उसमें 30, 60, 90 ट्राइंगल है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें इतना ही है, और आगे 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 हेडिंग डालेंगे आप। आगे क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप, आगे हेडिंग डालें 45, 45, 90। अगले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, 45, 45, 90। पैंतालीस 45, 90। अगर ये वाला ट्रायंगल 90 है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 का, अगर ये वाला 45 का तो फिर ये भी 45 का अपने आप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वही याद रखेंगे। ए कौन से एंगल के सामने है, 45 के सामने। कौन से के सामने, 45 के सामने। तो साइन ए की जगह लगा दो 45, साइन 45 डिग्री। साइन बी, साइन बी का मान कितना है, बी का मान भी 45 है, इसे भी 45, और सी का मान कितना है, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ भी 1/√2, और ये 1। यहाँ से लासा लेंगे, अनुपात में √2 को हटाना है तो पूरे में किससे गुणा कर देंगे, √2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ √2 कट जाएगा, 1 अनुपात 1 और अनुपात √2, यानी A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अनुपात 1 अनुपात √2। अर्थात किसी त्रिभुज में अगर उसके एंगल 90, अगर उसके एंगल 45, 45, 90 के हैं तो उसकी जो भुजाएं होंगी वो 1 अनुपात 1 अनुपात √2 के अनुपात में होंगी। एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल आपका 45 का है, और ये भी एंगल कितने का है, 45 का। ये A, ये B और ये C। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपकी जो C भुजा है, C भुजा का मान है 4√2, 4√2। तो इन दोनों भुजाओं का मान बताना है। तो C भुजा कौन सी है, 90 के सामने वाली, और 90 के सामने वाली C होती है, और C का मान कितना है, √2। अर्थात √2 का मान दे रखा है 4√2। कितना दे रखा है, 4√2। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4√2 अपॉन √2, √2 से √2 कट गया,
तो बराबर कितना बचा 4। एक का मान कितना है 4। अगर ये वाली भुजा √2 है तो ये 1 होगी और ये भी 1 होगी। तो ये वाली √2 है तो √2 का मान कितना दे रखा था 4√2, और 4√2 से हमने निकाला तो 1 का मान कितना है 4, तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। दोस्तों आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको ये 2 ट्रायंगल बता दिए। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज़, यहाँ से आपसे किसी भी भुजा की वैल्यू पूछी जाए तो आप आसानी से बता देंगे, बस उसकी भुजाओं का रेशियो याद रखना। यदि वो एंगल 30, 60, 90 का है तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 1:√3:2 हो जाएगा। और यदि हमारा ट्रायंगल 45, 45, 90 का है तो 1:1:√2 हो जाएगा। आप आसानी से भुजाओं की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज की आसानी से भुजाओं की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, अच्छा थोड़ा समझिए, आपको ये समझना है। जैसे ये ट्रायंगल है और इसका एक एंगल आपको दिया है 90 डिग्री का। कितना दिया है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल दिया है। ये समकोण त्रिभुज है। क्या है मेरा समकोण त्रिभुज है। वैसे मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ से त्रिभुज ABC का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 कितना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 90 डिग्री में तो ऊंचाई यही हो जाती है मेरी, क्या हो जाती है यही हो जाती है। या फिर ऐसे ना याद रखें, ऐसे याद रखें, आपको भुजा कौन सी दे रखी है B और A के बीच का कोण दे रखा है। तो 1/2 A × B और साइन 90, कितना साइन 90 होगा। यानी जो 2 भुजाएं दे रखी हैं, ये तो दे नहीं रखी, ये 2 दे रखी है, उनके बीच का कोण दे रखा है। तो यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो उन दोनों भुजाओं का गुणा और उनके बीच का कोण, तो A और B और उनके बीच का कोण, और हाफ तो लेना ही लेना है। तो 1/2 A × B और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 A × B। तो यानी कोई भी त्रिभुज है अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, कौन से कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और उसके इधर उधर वाली दोनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी है, तो उनका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको साइन वाइन कुछ नहीं लगाना, सीधा यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 A × B कर देंगे बस। मान लो A की वैल्यू दे रखी है 10 और B की वैल्यू दे रखी है 15। कितनी दे रखी है 15। क्षेत्रफल निकालना है 1/2, A की वैल्यू कितनी लगाएंगे 10, B की वैल्यू लगाएंगे 15। 5 से 10, 2 से 5 बार काट देंगे, 15 पन्ना 75। तो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। यहाँ से आप वैल्यू बता देंगे आसानी से कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा आप आसानी से बता देंगे। दोस्तों आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। देखो ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है, हालांकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें इनका इतना यूज़ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप आसानी से भुजाओं की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे आप वही लगाते फिरेंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और तमाम इधर उधर का, तो इन चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इन चीज़ों को शॉर्ट में याद रखें, चाहे भले ही आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप याद रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बता दिया, उसकी 2 भुजाएं दे रखी हो और क्या दे रखी हो 2 भुजाएं दे रखी हो, उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो उन दोनों का गुणा और उस जो कोण दे रखा है उसका साइन ले लेना है। बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक आखिरी चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक आखिरी चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो और सुन लीजिए, वो भी क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ये मेरा कोई त्रिभुज है, इससे बहुत प्रश्न आता है, जो अपने छोटे मोटे टेट सीटेट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उससे इससे ज़रूर क्वेश्चन बन जाएगा। ये भुजा है A, ये B और ये C। दोस्तों A के सामने की भुजा A होती है, लेकिन ये जो त्रिभुज है वो मेरा समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है और ये भी भुजा A है, अर्थात ये क्या है समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज। यदि दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रख लेंगे, √3/4 और भुजा कितनी ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये भी दोस्तों डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, आप इसमें भी मैंने कुछ नया नहीं किया। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल के एच लगा दूंगा, फिर यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दूंगा, वही लगाना है बस, सिंपल वही चीज़। एच की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, ये हुआ कैसे, ये होता कैसे है। ये क्या है, मेरी एच है, ऊंचाई क्या है मेरी, ये एच है ऊंचाई। ये अगर ऊंचाई एच है तो मैं केवल त्रिभुज इतने की बात कर रहा हूँ, ये डी है, ये क्या पॉइंट डी है, ADC की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ADC की। दोस्तों ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये इसे दो बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें जो हमारी हाइट होगी वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी इसके मध्य बिंदु पे आगे गिरेगी, जो क्या है D, और पूरी भुजा का मान कितना है A, पूरी भुजा का मान कितना है A। और ये वाली जो D पॉइंट है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी आधा A इधर होगा और आधा ही A कहाँ होगा, इधर होगा, यानी A/2 इधर होगा, A/2 इधर होगा, दोनों को मिला के पूरा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, A/2 ये हो गया। दोस्तों ये 90 डिग्री पे गिरी है, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, याद रखना। और ये वैल्यू क्या है, H। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, कर्ड, क्या हो गया, कर्ड। तो आप जानते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज में क्या, समबाहु त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लंब यही तो है, ये निकालना है लंब। तो दोस्तों लंब यानी H की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, H, तो H² निकालना है। बेस कितना दे रखा है, A/2 का स्क्वायर, और कर्ड की वैल्यू कितनी A, तो इधर A का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। H² की वैल्यू निकालनी है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा A² - A²/4, A का स्क्वायर करेंगे तो A² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इधर क्या बचा मेरा, H², कितना बचा, H²। अब यहाँ से लासा लेंगे, 4 एकम 4, यानी 4A² में से 1A² गया तो कितना बचा, 3A²। तो यानी यहाँ से H² की वैल्यू आएगी वो 3A² और अपॉन 4। अगर नहीं आता तो लासा लेके कर लेना, 3A²/4। यदि दोस्तों यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो H बराबर इधर अंडर रूट आ जाएगा, 3A²/4 आ जाएगा। अब देखो 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, A² का हो जाएगा और 4 का हो जाएगा, तो 3 का तो आ जाएगा √3 और A का बाहर A आ जाएगा, और 4 का कितना आ जाएगा, 2। तो अर्थात H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, √3A/2, √3/2 और A, यानी ये H की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, मैंने क्या लिख दी, डायरेक्ट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो इस पूरे का निकाल रहा हूँ, क्षेत्रफल बड़े वाले का, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 1/2 आधार हो गया A, यानी A की बात कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, √3/2 और A और A का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, A², √3 का √3 और 2 दूनी 4, तो √3/4 A², √3/4 A²। ये यहाँ से होता है। थोड़ा एक जल्दी से प्रश्न और कर लें, बस हो गया, फिर कुछ नहीं करना आपको। ये समबाहु त्रिभुज है आपको, और इसमें आपको दे रखा है कि भुजा की वैल्यू दे रखी है आपको, मान लो कितनी दे दूँ, 12। भुजा की वैल्यू कितनी है, 12। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, तो लगा दो √3/4 और इंटू भुजा की वैल्यू कितनी, 12, तो यानी 12 का स्क्वायर, √3/4, 12 144, 4 से काट दो, 4 × 12, 2 बच्चे, 4 × 6 24, तो ये आ जाएगा 36 √3। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा,
क्षेत्रफल। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये बार है तो ये भी बार है, ये भी बार है, तीनों 12 हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से दोस्तों, और मैं इसी तरीके से रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। यदि आपका कोई डाउट है तो मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।